डियर स्टूडेंट, कल आप लोगों ने पढ़ा आर्थिक समस्याएं क्या हैं। आर्थिक समस्याओं में के क्या कारण हैं। इस कारण में आपने पढ़ा दो बातें। एक तो आवश्यकताएं और दूसरा साधन। आवश्यकताओं के बारे में आपने पढ़ा कि ये अनंत होते हैं, असीमित होते हैं। आवश्यकताएं क्या होते हैं? असीमित होते हैं। और ये साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यानी आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित। यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि सीमितता ही आर्थिक समस्याओं की जननी है। यानी साधन हमारे असीमित होते तो चयन की समस्याएं नहीं होती। चयन नहीं करना पड़ता तो हमारी आर्थिक समस्या भी नहीं होती। आज हम लोगों को पढ़ना है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में पहला है साधनों का आवंटन की समस्या। पहला है साधनों के आवंटन की समस्या। जब साधन सीमित है तो इनके आवंटन की समस्या आएगी और यह देखना पड़ेगा कि हम निश्चित साधनों में किन किन साधनों का उत्पादन के लिए प्रयोग करें और किन किन उत्पादनों को कितनी मात्राओं में करें। यानी पहला प्रश्न ये बनेगा, निश्चित साधनों से क्या उत्पादन किया जाए। यानी पहला, क्या उत्पादन किया जाए। पहला प्रश्न बना, उत्पादन क्या किया जाए। यानी उत्पादन करने के लिए आप संसाधनों का उपयोग यदि कर रहे हैं तो इसमें से उत्पादन आप क्या करेंगे। तो उत्पादन करने में अनेक विकल्प आएंगे। जैसे पहला है उपभोक्ता वस्तुएं। इसमें पहला आ गया उपभोक्ता वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता यानी कपड़ा है, चाय है, चीनी है, गेहूं है, चावल है, इन सब का उपयोग उपभोक्ता करता है। यानी इन पर हमें किन किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उसमें आता है उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं। इसी में आती हैं उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादक इस वजह से करता है कि सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग हो सके। चीनी, चावल, गेहूं, आप ये उपभोग के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं हैं
जैसे में है खाद, उपभोग जो करेंगे, चावल है, गेहूं है, इसका उत्पादन करने में खाद का भी उत्पादन आपको करना होगा। आपको बीज, आपको ट्रैक्टर, मशीन, यंत्र, औजार, इनके बीज का चुनाव, यानी उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं, इनके बीच का आपको चुनाव करना होगा कि किन किन साधनों का उपयोग हम कहां कहां करें। उसके बाद आता है निजी वस्तुएं। इसके बाद आपको मिलेगा निजी वस्तुएं। ये निजी वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिस पर आपका व्यक्तिगत अपना अधिकार है, जैसे मकान है, टीवी है, फैक्ट्री है, ये निजी वस्तुएं हैं। इनके बीच और उसी में आता है सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं और सार्वजनिक निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं जिनका उपयोग आप निजी प्रयोग के लिए करते हैं, जिसमें बताया गया मकान है, टीवी है, आपका कार है, मोटर गाड़ी है, ये निजी वस्तुएं हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं में यानी स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पार्क, सड़क, इनके बीच का चुनाव, यानी साधनों के आवंटन में आपने देखा कि उत्पादन क्या किया जाए, तो उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन, उत्पादक की पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, निजी वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, सार्वजनिक वस्तुओं का भी उत्पादन हमें करना है। अगला आता है नागरिक वस्तुएं। नागरिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो हमें एक अच्छी नागरिकता देती हैं, जैसे घड़ी है, रेडियो है, जूते हैं, कपड़े हैं, मकान है, मशीन है, ये हमारे नागरिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ सैनिक वस्तुएं, सैनिक वस्तुएं जैसे सैनिकों के लिए क्या चाहिए, बंदूक, लड़ाकू विमान, मशीन गन, यानी इन सब वस्तुओं का भी हमें उत्पादन करना है। निश्चित साधनों से उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, नागरिक वस्तुएं व सैनिक वस्तुएं, और अंतिम है आम जरूरत की वस्तुएं। आम जरूरत की वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। देखिए, आम जरूरत की वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, जिसमें 3 आधारभूत आवश्यकताएं आती हैं। सबसे पहले यदि हम आय अर्जन करते हैं तो कहाँ उसका उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम रोटी पे करेंगे, यानी रोटी का मतलब खाने के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, कपड़ा शरीर को की रक्षा के लिए, और रहने के लिए मकान, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आम जरूरत की वस्तुएं हैं। दवाई,
दवाइयाँ भी इसमें आएंगी। और अगला है विलासिता की वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके बगैर मेरा जीवन पे कोई संकट नहीं है। ये अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता करता है। जैसे रंगीन टीवी, इसके बगैर भी हमारा जीवन चलता रहेगा। फ्रिज, इसके बगैर भी हमारा जीवन चलता रहेगा। कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब हमारे गद्देदार ब्रेंच, गलीचे, गद्देदार सोफे, ये इसके बगैर हमारी आवश्यकताएं पूरी तो अगर इनका अभाव हो तो भी हमारी आवश्यकताएं इनकी नहीं है, लेकिन यदि ये उपयोग में लिए जाए तो हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता रहता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सीमित उत्पादन पर किन किन साधनों का उपयोग किया जाए। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उसी मात्राओं में उत्पादन करते हैं जिनका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब इनमें चयन करना है। हमारी मुख्य बात क्या थी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में पहला है साधनों के आवंटन की समस्या। अब उत्पादक इन वस्तुओं का उत्पादन करे, इन वस्तुओं का उत्पादन करे, इन वस्तुओं का उत्पादन करे, इन वस्तुओं का उत्पादन करे। किन किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्राओं में उत्पादन करे ताकि सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अलग अलग विचार आय वर्ग वाले व्यक्ति देश में हैं और किनको कितनी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका उत्पादन वह करें। दूसरी मुख्य बात आती है पहला आपने देखा, दूसरा देखिए उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए? देखिए, उत्पादन करने के लिए अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या ये आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में किन तकनीकों का चयन किया जाए, किस टेक्निक पर उत्पादन किया जाए। क्या श्रम का अधिक प्रयोग किया जाए, मैन पावर का अधिक प्रयोग किया जाए, या पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाए। कपड़े उत्पादन करना है तो हथकरघा से किया जाए या बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े मिलों में मशीनों के माध्यम से किया जाए। हमें बिजली पैदा करनी है तो हम कोयले से करें, सूर्य की रोशनी से करें, या किसी अन्य माध्यम पानी से करें। ऐसे हम बिजली का उत्पादन कैसे करें, यानी उत्पादन कैसे किया जाए जिससे सर्वाधिक कुशल तकनीक से उत्पादन किया जाए और सीमित साधनों में अधिक से अधिक मात्रा का उत्पादन हो सके। साधन हमारे पास क्या है? सीमित है, और उन सीमित साधनों से कुशलतापूर्वक अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि उत्पादन कैसे किया जाए। इस पर भी हमें, इसकी भी हमें एक समस्या है, इसका भी हमें निस्तारण करना होगा। अगला आता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीसरी बात आती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए? देखिए, जब एक बार क्या कैसे की समस्या हल हो जाती है तब ये समस्या उत्पन्न होती है कि सीमित साधन से उत्पादन करने का निर्णय तो लिया गया,
यानी यह उत्पादन किसके लिए किया जाए। यानी मौद्रिक आय का स्रोत राष्ट्रीय उत्पादी है, जिसे उत्पत्ति के साधनों के आपसी सहयोग के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादन किया जाता है। यानी यदि समाज में किन किन वस्तुओं की अधिक मात्रा में आवश्यकता है, यानी जिन वस्तु के उपभोक्ता देश में ज्यादा होंगे उसका उत्पादन उन्हीं लोगों के लिए उस पर उत्पादन पर अधिक से अधिक हम खर्च कर सकते हैं। यानी अधिकतम संसाधनों का उपयोग वहाँ किया जाए। जिन वस्तुओं के बगैर काम चल सकता है उसको सभी लोग उपयोग में ले भी नहीं सकते, उनका हमें उत्पादन सीमित मात्रा में करके संसाधनों को वहाँ पर खर्च करना